वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और काफी दिनों से आपको इंतजार था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की। एक बार फिर दोबारा सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में थर्ड पेपर के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक दृष्टि से हम बात करेंगे, करंट में भी बात करेंगे और पूरा विवरण हम बात करेंगे। हम जो पढ़ाएंगे वही परीक्षा में आएगा। रट लो इन क्वेश्चनों को, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नवीनतम आंकड़ों सहित संपूर्ण विश्लेषण आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और बाकी के जितने भी वीडियो है थर्ड पेपर के लिए हम डाल चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से प्ले लिस्ट खोजिए और वहां पे आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग की ये बेहतरीन सीरीज के ये वीडियो आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है, इसका जवाब आपको पता होगा। राजस्थान के उद्योग मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा राजस्थान के उद्योग मंत्री है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपके लिए। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 का एक क्वेश्चन है जिसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत है। यह आर्थिक समीक्षा 2020-21 का क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको 4 वीडियो आर्थिक समीक्षा के स्पेशल दे चुका हूं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो कितना है 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है? 24.80% है। पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। और एक और साथ में पूछा जा सकता है विनिर्माण में कितने प्रतिशत है, तो विनिर्माण उद्योग में 9.31% है। तो 24.80% 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत है राज्य मूल्य संवर्धन उद्योग क्षेत्र में। एमएसएमई एमएसएमई अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? देखो, करंट के साथ जोड़ के लेके आया मैं पूरा। एमएसएमई अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? सबसे पहले तो एमएसएमई का मतलब हुआ है सूक्ष्म सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग इसका पूरा नाम है। ये अधिनियम 2019 को लागू हुआ था। 17 जुलाई 2019 को ये लागू हो गया। तारीख पेपर में पूछी जाएगी। एमएसएमई अधिनियम 2019 जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। इसके अलावा एमएसएमई एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। वेब पोर्टल कब लॉन्च किया गया, क्योंकि आपके पोर्टल का भी टॉपिक है, वो भी मैं आपको टॉपिक दे चुका हूं। तो एमएसएमई वेब पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 12 जून 2019 को इसे भी लॉन्च किया गया। 12 जून 2019, 17 जुलाई 2019 याद रखना। और एक और क्वेश्चन एमएसएमई पे याद रखना। एमएसएमई उद्योग के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। किसके साथ है? सिडबी के साथ समझौता किया। 3 क्वेश्चन यहां से बन जाती हैं। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? लगा लो स्टार। एक तो प्रथम नीति और एक नई नीति दोनों पेपर में पूछी जाती है। तो राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई? तो तारीख याद रखना, 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। और इसका उद्देश्य था खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प का विकास करना। सबसे बड़ा उद्देश्य था प्रथम औद्योगिक नीति। तारीख पूछी जाती है 24 जून 1978। दूसरी औद्योगिक नीति 1990 में जो दिसंबर 1990 में जो लागू कब हुई थी? अप्रैल 1991 को। तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को लागू हुई। चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1998 को लागू हुई थी। पांचवी, छठी और वर्तमान में 2019 को नई लागू हुई थी। मैं सारी बातें बताऊंगा। वर्तमान में पूछे नई औद्योगिक विकास नीति 2019, ये भी याद रखना। अगला, राजस्थान की पांचवी उद्योग नीति 25 अगस्त 2010 को जारी की गई। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 तो मैंने बता दी। पहली 1978, दूसरी 1991, तीसरी 1994, चौथी 1998 और पांचवी 2010। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो 2010 में पांचवी जब औद्योगिक नीति लागू हुई थी, उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आप छठी औद्योगिक नीति भी याद रखना। छठी कब लगी थी? छठी 2015 को। छठी 2015 को, जिसमें सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति स्पेशल थी 2015 वसुंधरा की सरकार में। देखिए, क्वेश्चन भी आ गया। राजस्थान की छठी उद्योग नीति कब जारी हुई? ये क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे जाएंगे।
राजस्थान की छठी उद्योग नीति कब जारी की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर 2015 को। कब? 20 नवंबर 2015 को। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो समझ में आ गई होगी। पहली देखो, बार बार रिपीट करना साथ साथ में, ताकि आप याद रखें। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर नहीं, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, बीएसटीसी, पीटेट, सब में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, पहली 1978, दूसरी 1991, तीसरी 1994, चौथी 1998, पांचवी 2010, छठी 2015 और नवीनतम अब जो जारी की गई है वो 2019 औद्योगिक विकास नीति 2019 अशोक गहलोत की सरकार में जारी की गई है। राज्य में बायोटेक्निकल नीति कब घोषित की गई है? बायोटेक्निकल नीति कब घोषित की गई राज्य में? तो याद रखना 18 अक्टूबर 2004 को राज्य में बायोटेक्निकल नीति घोषित की गई। इसके तहत सीतापुरा जयपुर में, इसके तहत सीतापुरा कहां पे है? जयपुर में खास क्षेत्र है, आपको पता है, में सीतापुरा जयपुर में, इसके अलावा बोरनाड़ा जोधपुर में और भिवाड़ी अलवर में बायोटेक्निकल पार्क बनाए गए हैं। तीन कहां पर आपके? इस नीति के तहत सीतापुरा जयपुर में, जहां पे सेज की स्थापना की गई है, बोरनाड़ा जोधपुर में और भिवाड़ी अलवर में तीन बायोटेक्निकल पार्क भी स्थापित किए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में औद्योगिक नगरी अगर कानपुर है, भारत की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? सरल सा आसान सा क्वेश्चन है, कोटा को कहते हैं। और बता देता हूं, जो विद्यार्थी अभी नए हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए, उन्हें बता देता हूं, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, तो आप जरूर देखा करो। आप पेपर देने के बाद आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके साथ सहयोगी है, शेयर जरूर करें आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि उनको भी फायदा मिले। क्योंकि आप इस टारगेट पे अंतिम क्षणों पे पहुंचे हैं और आपको कितनी मुश्किल हो रही है अब करंट पढ़ने में, जीके पढ़ने में। अलग अलग स्टेट से आप कुछ बहुत सारे विद्यार्थी बिलोंग करते हो, तो आपके जितने भी सहपाठी है उन्हें सतर्क करो आप कि हर रोज कंटिन्यूज आप करंट देखो। अब आपने पहले करंट नहीं देखा, आपको कितनी मुश्किल हो रही है, पीडीएफ लेने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से कुछ लेने की अफरा तफरी मची हुई है। तो आपकी ये मंशा होगी कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके छात्र हैं, उनको आप कहिए कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशल मिलती है और शाम 9 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट मिलता है, रोज क्लास टेस्ट मिलता है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए उन्हें, इंपॉर्टेंट। और आपके लिए ये जानकारी देता हूं, अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए स्पेशल 2019, 2020 और 2021, जितना आपका मैटर आएगा स्पेशल आपके लिए तैयार किया हुआ है पीडीएफ के रूप में, अगर आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी जो योजना है, प्लस पुरस्कार है, प्लस खेल परिदृश्य है, वन रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट है, पशु रिपोर्ट है, ये जितनी भी है सबके पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है। लेने के लिए 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा चार्जेस रहेगा 200 रुपए। इसके लिए 200 रुपए चार्ज रहेगा। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कीजिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, उनके लिए स्पेशल ये तैयार किया गया है। तो सही जवाब राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा। अगला, ये क्वेश्चन लगा लेना स्टार, यहां से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं पूरी आपको डिटेल बताता हूं, तो 1 मिनट लगेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? दिल्ली, DMIC, इसका शॉर्टकट में नाम है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 7। अब सुनो, क्या है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक क्षेत्र। ये इसकी शुरुआत देखो कहां से होती है? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इसका कोना है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक। ये याद रखना, महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां तक। और इधर उत्तर प्रदेश में बात करें, दादरी क्षेत्र है, यहां से यहां तक ये आपको पता है कितने किलोमीटर है? नंबर 1 याद रखना, ये जो टोटल है कहां से? दादिया, दादरी उत्तर प्रदेश और मुंबई महाराष्ट्र तक, ये 1453 किलोमीटर लंबा है। पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, 1453 किलोमीटर लंबा है। और जो इसको चौड़ा होगा, तो ये चौड़ा होगा, ये कितना होगा? तो ये 75 किलोमीटर चौड़ा होगा। ये दो चीजें सारी आराम से बता रहा हूं, इसको सुन लेना। इसमें जिले कौन से आएंगे? यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इतने जिले राज्य आएंगे। कौन कौन से? यूपी आएगा, दिल्ली आएगा, हरियाणा आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा और महाराष्ट्र आएंगे। इतने राज्य आएंगे। इसके बाद देखिए, ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा।
ये राजस्थान के 7 जिलों से कौन कौन से मैं यहाँ पे बना रहा हूं। एक, अलवर, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा, सिक्कर, मैं सारे बता देता हूं आपको, कहीं भी स्थिति ध्यान रखना। नागौर, नागौर, पाली, जयपुर, सिरोही। ठीक है, ये राजस्थान के 7 जिले, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली और सिरोही, 7 जिले आ गए। इसके बाद देखिए क्या कंडीशन, ये क्या कंडीशन है, राजस्थान में कितने प्रतिशत है, 39%। राजस्थान में 39% हिस्सा इसका आएगा। टोटल 1453 में से लगभग 559 किलोमीटर ये राजस्थान से गुजरेगा, ये याद रखना। और इससे कितने जिले विकसित होंगे, विकास परिधि में 22 जिले होंगे। देखो 7 जिलों से तो ये गुजरेगा, राजस्थान के कितने जिलों में विकास होगा, विकास परिधि से गुजरेंगे, वो 22 जिले नहीं, विकास परिधि में कितने जिले आएंगे, 22 जिले आएंगे, ये भी याद रखना। इसके तहत राजस्थान में 3 औद्योगिक क्षेत्र, 5 नोडल विकसित होंगे और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बनेंगे। ये चीजें आपके लिए क्लियर होगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने स्पेशल 2014 में डीएमआईसी विभाग अलग से स्थापित किया है, जो इसका नोडल विभाग होगा, जो राजस्थान में इसका निर्माण करेगा, रिको की सहायता से, रिको खास करके काम है करेगा। तो मैं ये समझता हूं। और इसके लिए आपको पता है कोट कासिम अलवर के अंदर ग्रीन पोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी स्थापना को मंजूरी दे दी है, कल परसों मैंने करंट में आपको बताया था। अब ये चीजें आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट आपको कर देता हूं। दादरी उत्तर प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र तक इसका निर्माण किया गया है। टोटल इसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है, चौड़ाई 75 किलोमीटर है। राजस्थान में 39% हिस्सा आएगा, 559 किलोमीटर। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा और विकास परिधि में 22 जिले आएंगे। इसके तहत राजस्थान में 3 औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होगा, 5 नोडल विकसित किए जाएंगे और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बनेंगे। राजस्थान के 7 जिले अलवर, जयपुर, सिरोही, नागौर, पाली, नागौर, सिरोही, ये 7 जिले इसमें आएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए राजस्थान ने 2014 में डीएमआईसी विभाग का काम किया, जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत खास क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थंबनेल जरूर करना अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो याद रखना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 के अंदर, 10 जनवरी 1966 के अंदर की गई। आपको पता है पहले इसका नाम था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर इसका नाम हुआ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और जो वर्तमान में इसका प्रबंधन कर रहा है वो वेदांता रिसोर्सेज को इसको प्रबंधन दिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी में 1967 में किसके सहयोग से हुई। अब खेतड़ी में आपको पता है तांबा निकलता है, तो किसकी जिम्मेवारी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से जो संस्था है वो काम कर रही है, किसके सहयोग से स्थापित की गई है, अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई है। और अमेरिका की एक कंपनी है वेस्टर्न, कंपनी कौन सी है, वेस्टर्न नेप कंपनी, वेस्टर्न नेप कंपनी की सहायता से केंद्र सरकार ने खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1968 में की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये याद रखना। निम्न में से कौन सी मिल सहकारी क्षेत्र की नहीं है, कौन सी मिल सहकारी क्षेत्र की नहीं है, एक तो निजी क्षेत्र की होती है, एक तो निजी क्षेत्र की होती है, एक सहकारी क्षेत्र की होती है और एक सरकारी होती है। सरकारी यानी सरकार की, सहकारी यानी निजी हिस्सा भी होता है और सरकार क्या भी होता है, निजी, एक सब विवेक से जो सरकार की अनुमति लाइसेंस से प्राप्त होते हैं। 3, तो राजस्थान में मिल कौन सी है, वो सहकारी क्षेत्र की नहीं है। तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा तो है, 1965 में स्थापित हुई थी। गंगापुरा, जो गंगापुर भीलवाड़ा है ये भी है, 1981 में स्थापित हुई थी। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है, ये भी स्थापित हुई थी 1978 में। तीनों की तीनों सहकारी क्षेत्र की है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, तीनों की तीनों सहकारी क्षेत्र के। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप एक लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाले विद्यार्थी बुद्धिजीवी हो सारे, और बहुत सारे विद्यार्थियों की काफी समस्या आ रही है राजस्थान जी के, बार बार कमेंट आप कर रहे हो, तो मैं आपको लगातार वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि मुझे पता है हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको बताना है, ये क्लियर रूप से मैं आपके लिए जान चुका हूं। इसलिए आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी का सहयोग चाहिए, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि एक बढ़िया तरीके से आपका सितंबर में आपको एग्जाम है, आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है। सितंबर अक्टूबर में जो रीट का एग्जाम जो बीच में आ रहा था उसको भी खत्म कर दिया गया है, वो तारीख सेट करके पूरी एकदम तारीख आपको दे दी, तो पूरा मिशन लक्ष्य आपका बन चुका है बढ़िया तरीके से। थर्ड पेपर को हमें निकालना है, करंट के साथ जीके के साथ सब क्लियर करना है। जो जो आपके टॉपिक है मैं उनको लगातार देता आ रहा हूँ, बस आप प्ले लिस्ट देखते रहना और रोज वीडियो को देखते रहना। तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा और श्री गंगानगर सहकारी कृषि मिल तीनों सहकारी क्षेत्र की है, जबकि ये जो बताइए इधर आ गया कृष्णा मिल लिमिटेड है, ये सहकारी क्षेत्र की नहीं है। कौन सी? कृष्णा मिल लिमिटेड, ये निजी क्षेत्र की है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी व सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली, तो अक्सर आपने सुना होगा महाराजा उमेद सिंह मिल जो लिमिटेड है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जो पाली के अंदर स्थित है। कहां पे? पाली के अंदर स्थित है। ये सबसे बड़ी है, जिसकी स्थापना 1942 के अंदर हुई थी, ये याद रखना। उदयपुर कॉटन मिल्स, आपको पता है उदयपुर में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा के अंदर है। दी कृष्णा मिल लिमिटेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की प्रथम और प्राचीन सूती वस्त्र मिल है वो दी कृष्णा मिल लिमिटेड है, जो कहां पे है? द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। कब? 1889 में ब्यावर अजमेर में दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई थी। और बड़ी बात, सर्वाधिक कार्यशील करके हैं वो इसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली है। अगला, राजस्थान के किस जिले में भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने की संभावना है? राजस्थान के किस जिले में भविष्य में आने वाले समय में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना जताई गई है? वो जैसलमेर के अंदर संभावना जताई गई है। पंखों की नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। अब आपसे पूछे, राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कहाँ हो रहा है? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, लेकिन संभावना भविष्य के अंदर वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा चूना पत्थर की मात्रा होगी वहां सबसे ज्यादा सीमेंट होगी। तो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा चूना पत्थर की मात्रा है चित्तौड़गढ़ में। आने वाले समय में जैसलमेर में संभावना है तो जैसलमेर में हो जाएगा। और सर्वाधिक जो कारखाने हैं पूरे भारत में, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट। राजस्थान का नवीनतम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? एक सीमेंट अलग अलग प्रकार की होती है, सफेद सीमेंट नवीनतम कौन सा है? अब आपने नाम सुना है जेके व्हाइट सीमेंट, कॉटन नागौर में है बिल्कुल। बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में है, ये भी सही है। जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी सही है। तो सबसे नवीनतम जो है ये जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ वाला है, सबसे नवीन है, ध्यान रखना। कौन सा सबसे नवीन है? इससे पहले जेके व्हाइट सीमेंट और बिरला व्हाइट सीमेंट बन चुके हैं, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट। सबसे नवीन है जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़। चेतक छाप सीमेंट कहाँ उत्पादित की जाती है? अब आपने घरों में, आपके घरों का निर्माण किया गया, अलग अलग प्रकार की होती है ना, बिनानी, चेतक, कृष्णा, ठीक है, त्रिशूल और कितनी, तो जो चेतक छाप सीमेंट है वो कहाँ उत्पादित की जाती है? तो याद रखना, चेतक छाप है वो चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कस चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जाती है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कस है, जिसकी स्थापना 1987 को हुई थी। वहां चेतक छाप सीमेंट का स्पेशल उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? लगा लेना स्टार, पक्का पेपर में टपकने की संभावना है। जिला, सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 1978 में स्थापित किए गए। आपको पता है ना राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है, बार बार पेपर में आता है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र है। पहले 7 उप केंद्र थे, अब 8वां एक और बन गया, तो 36 जिला उद्योग केंद्र है। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्रों की संख्या कितनी है? याद रख लेना, रट्टा ही लगा लेना, क्वेश्चन सीधा ही टपक जाएगा। तो 36 और 8, 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। सीधे सरकारी कार्य देश पुरस्कार के रूप में देने वाला देश का एकमात्र व पहला प्रदेश बना। सीधा सरकारी कार्य के आदेश से, कार्य आदेश से पुरस्कार के रूप में देने वाले देश का एकमात्र व पहला प्रदेश बना है, तो ये राजस्थान बना है। कौन सा? राजस्थान। चैलेंज फॉर चेंज पोर्टल के तहत इसको विकसित किया गया है। देश का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा?
देश का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क है वो किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये हमारे राजस्थान के निमराना अलवर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे निमराना अलवर में स्थापित किया जाएगा। आपको पता है निमराना क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को, लेकिन नवीन मैनचेस्टर है वो अलवर का क्षेत्र है, भिवाड़ी उसको कहते हैं। सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। और अभी हाल ही में आपको पता है उपभोक्ता केंद्र सूचकांक अजमेर से हटाकर कहाँ पहुंचा दिया? अलवर में पहुंचा दिया। राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का आरंभ कब और कहां किया गया? देश में कपास उगाओ और खुशहाली पाओ अभियान का शुभारंभ आरंभ यानी कहां किया गया? याद रखना उस समय 2017 झालावाड़ से उस समय वसुंधरा सरकार के द्वारा किया गया। जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? देखो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार के ही आएंगे क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो करंट में है ना वो क्वेश्चन मान के चलो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखना क्योंकि 3-4 सालों में भर्ती आती है तो ऐसे नहीं कि पिछले 6 महीने का करंट आ गया, कोई जरूरी नहीं है। अब आपकी दुविधा दो प्रकार की है कि क्या जो 4 अप्रैल को पेपर होना था उसी हिसाब से 4 अप्रैल से पहले पहले करंट आएगा या फिर जो सितंबर में पेपर होगा वहां तक आएगा। तो देखो 99% तो ये चांस है कि पेपर आपका पहले बन चुका था, आपको वही पढ़ना है अपडेट। अगर इसके बाद कोई 4 अप्रैल के बाद यानी मार्च अप्रैल मई जून का अगर कोई नया है तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। मुझे मेरे हिसाब से जहां तक मेरे कॉमन सेंस की बात है आपका पेपर पहले वाला सेट है और उसी को दिया जाएगा। तो जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है? निमराना अलवर। सबसे ज्यादा ये जापानी पार्क, जापान जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अलवर क्षेत्र में कर रहा है, वो निमराना में। आपको पता है राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क निमराना अलवर में है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा तैयार न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 जून 2016 को किया गया। राजस्थान का एकमात्र एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? मैं एमएसएमई के बारे में सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, वहां से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है नहीं। सूक्ष्म सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, तो राजस्थान का एकमात्र भिवाड़ी अलवर में, ये बहुत चर्चा में है, भिवाड़ी अलवर में उद्घाटन किया गया। राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया? लगा लो स्टार भी। पोर्टल के बारे में जब भी बात आएगी तो पोर्टल का तो पूछा जाएगा। 12 जून 2019 को, 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। जो औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी है, ऋण के मामले में, किसी मामले में, सब में सहयोग करने में ये पोर्टल विकसित हुआ। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग द्वारा किस राजस्थानी खाद्य उत्पाद को जीआई टैग में शामिल किया गया है? हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग द्वारा किस राजस्थानी खाद्य उत्पाद को जीआई टैग में शामिल किया है? घेवर, राजस्थानी भुजिया, आम पापड़ या गुलकंद? जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट। तो आपको पता है पॉलिटिकल में आपकी विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम उच्च न्यायालय, इसके अलावा राज्य महिला आयोग, मुख्य सूचना आयोग, ये जितने भी है ये स्पेशल आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, उसमें मैंने वीडियो दे चुका हूँ और भी आपको करंट के दे चुका हूँ। योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, लोकसभा के संदर्भ में सब वीडियो उपलब्ध है, आप जरूर देखें। नहीं तो आप स्पेशल लगाएं, जैसे भी आपको वीडियो देखना है, आपको देखना है वन का तो राजस्थान वन रिपोर्ट बाई नानक क्लासेज लगाइए, आपका वीडियो आ जाएगा। तो राजस्थानी भुजिया को जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एक आता है नाम बहुत प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया महाराजा डूंगर सिंह के समय ये उद्योग स्थापित हुआ था बीकानेर में और वर्तमान में अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड अम्बेसडर। किसके? बीकानेरी भुजिया के। खाते हो बीकानेरी भुजिया, खास है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की थी? राजस्थान सरकार ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की थी? तो याद रखना 9 अक्टूबर 2015 को लॉन्च की थी। और ऐसा स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का 5वां और उत्तर भारत का प्रथम राज्य था, यह भी याद रखना। मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस और आईटी नीति 2015 कब जारी की गई?
मुख्यमंत्री द्वारा। और ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान को पुरस्कार भी मिल चुके हैं, प्रथम पुरस्कार भी राजस्थान को मिल चुके हैं। ये बात भी याद रखना, कभी पेपर में आ जाए। तो इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस और आईटी नीति 2015 5 नवंबर 2015 को जारी की गई। दूसरा जापानी निवेश पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दूसरा जापानी निवेश पार्क। और जो सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी विद्यार्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के बहुत सारे विद्यार्थी, बद्री यादव जी है, स्वाति अग्रवाल है, काव्या जोहड़ है, इसके अलावा राज गोला जी है, बहुत सारे विद्यार्थी, निहारिका पुनिया है, निहारिका जाट है, और कुछ विद्यार्थी मेरे साथ सोनिया नरवालिया जी है। जो विद्यार्थी मुझे कॉलेज लेक्चरर के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोमल झारखंड से, जो स्पेशल कोमल झारखंड से स्पेशल जुड़े हुए हैं, हर एक वीडियो देखते हैं, तो मान के चलो वो विद्यार्थी अच्छे तरीके से ये कंटेंट क्लियर कर चुके होंगे। दूसरा जापानी निवेश पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गिलोठ अलवर में किया जाएगा। अभी पहला कहाँ पे है? निमराना अलवर में। सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा राज्य के पहले निजी क्षेत्र के सेज की स्थापना कहाँ की गई? सेज की स्थापना, ठीक है, सोलर इंटरप्राइजेज जोन की स्थापना कहाँ की गई? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा। तो याद रखना, अजमेर रोड जयपुर में की गई। गौतम अडानी समूह ने राज्य में किस स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने हेतु प्रस्ताव दिया है? गौतम अडानी जो समूह है उसने राज्य में, आपको पता है ना, जयपुर एयरपोर्ट को 50 सालों के लिए ठेके पर, लीज पर गौतम अडानी ने लिया है। वही किस स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने हेतु प्रस्ताव दिया है? तो सांचौर जालोर का जो नेहड़ क्षेत्र है वहां पे प्रस्ताव दिया है। राजस्थान का पहला फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ? लगा लेना स्टार, क्योंकि आपने 12 मार्च 2021 का कॉलेज लेक्चरर का टेक्निशियल का पेपर देखा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए और हमारे द्वारा जितने भी करंट वगैरह करवाएंगे, ये क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे। अब इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। पहला रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। अब ये तो स्थापित हुआ, इसके बाद देखो बजट 2021-22 में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि हम राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क जोधपुर में बनाएंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी, हम राजस्थान के अंदर पलाना बीकानेर में मेगा फूड बनाएंगे, मेगा फूड पार्क बनाएंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये मेगा फूड पार्क क्या आ गया? तो बागवानी क्षेत्र में, फसलों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में एक, सब जितने भी संस्था है उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। वहां सारा सिस्टम, ऋण वगैरह के मामले में सारी सुनवाई होती है, क्या नियम बनाए जाते हैं, क्या समिति होती है, वहां एक साथ सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। इस प्रकार का पार्क, ठीक है। तो देखो पहला तो है अजमेर में, दूसरा प्रस्तावित हुआ है जोधपुर में, तीसरा केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया पलाना बीकानेर। अब नाम आता है ना पलाना बीकानेर, तो आप याद रखना, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला जो पलाना बीकानेर में पाया जाता है, शुद्ध रूप से सबसे अच्छा किस्म का, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का राजस्थान में लिग्नाइट पलाना बीकानेर में मिलता है, ये याद रखना। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित है? दूसरा स्पाइस पार्क का मतलब मसाला पार्क। राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क कहाँ स्थापित है? दूसरा, पहला पता होगा तो दूसरा पता होगा। पहला कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे? मथानिया जोधपुर में पहला है, और दूसरा है कोटा में। ये दूसरा मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए चर्चा है क्योंकि फरवरी 2019 में इसको घोषित बनाया गया है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कोटा के रामगंज मंडी में बनाया गया फरवरी 2019 को, इसलिए चर्चा में है और बहुत खास आपके लिए बन जाता है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ पे? खाद डालते हैं ना, डीएपी यूरिया, डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ पे है? उत्तर भारत का प्रथम है, उत्तर भारत का प्रथम है। तो याद रखना, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थित है? एक उर्वरक कारखाना है ये, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। सीधा सीधा पेपर में पूछेगा आपसे, एक उर्वरक कारखाना है गडेपान कोटा के अंदर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? दोबारा क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा पूछ ले, 1978 में। फिर रिपीट करवा देता हूं, पिछले 20-25 मिनट हो गए आपको पढ़े हुए, अब दोबारा फिर रिपीट करा देता हूं ताकि दिमाग में आ जाए सेट। पहली 1978 भाई, दूसरी 1990 में घोषित हुई, 91 में लागू हुई, तीसरी 1994, चौथी 1998, पांचवी 2010, छठी 2015 और वर्तमान में नवीन औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू है।
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। अभी क्वेश्चन मार्च 2021 के पेपर में आया है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं उनको विकसित करने का जो काम है किस संस्था का है, रिक्को का है भाई। किसका? रिक्को का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। रिक्को की स्थापना कब हुई थी? 1980 के अंदर हुई थी। ये याद रखना। हालांकि इनके चेयरमैन वगैरह है, ये भी याद रखने होते हैं। जैसे वर्तमान में रिक्को की जो चेयरमैन है वो निदेशक हैं आशुतोष एटी पंडेकर। हालांकि ये पेपर में बदलते जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इनको नहीं पूछा जाता, तो ये याद रखना। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1955 में। वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो शक्ति सिंह है। कल परसों ही मैंने आपको पूरा बताया था। वित्त निगम का मुख्यालय भी जयपुर में है। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यानी सबसे ज्यादा औद्योगिक संभावनाएं जहां पे हैं वो कौन से जिले हैं जो ए श्रेणी में आते हैं? तो याद रखना, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, ये ए श्रेणी के अंदर आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री की राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो लाखेरी बूंदी में हुई थी 1916 में। लाखेरी बूंदी में 1916 में एसीसी सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ये याद रखना, लाखेरी बूंदी के अंदर। अगला, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ खोली गई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर खोली गई। अगला, जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? आईटी पार्क तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में आईटी पार्क है वो। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे स्थित है? तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बताइए, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी माणिक्यलाल वर्मा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? ये सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से संबंध रखते थे, इसलिए कई बार सीधा पेपर में उदयपुर आता है तो उदयपुर कर देते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे हुई थी? भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसपे सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास पे किया गया। जैसे अभी अपनी राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ऊर्जा पे किया गया था, उस प्रकार। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया गया है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये सांगानेर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स यानी कार्गो कॉम्प्लेक्स का मतलब यात्री नहीं, जो माल वगैरह सामान ले जाया जाता है, लाने ले जाने की सुविधा, उस कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। रिक्को की स्थापना कब हुई? अब मैंने आपको बता दिया, रिक्को की स्थापना 1980 में हुई थी। रिक्को की स्थापना कब हुई थी? 1980 के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजसिको की 1961 में, वित्त निगम की 1955 में, और एक पीडीकोर है संस्था, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग विभागों में काम करती है, उसकी स्थापना 1997 को हुई थी। राजसिको की स्थापना कब हुई? अब ये क्वेश्चन आ गया। तो राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। ये संस्थाओं के सन पूछे जाते हैं, ये याद रखना। राजस्थान में खाद्य विभाग ग्राम उद्यान, खाद्य विभाग ग्राम उद्योग के विकास हेतु खादी व ग्रामोद्यान बोर्ड की स्थापना कब हुई? ठीक है, राजस्थान में खादी विभाग ग्रामोद्यान के विकास हेतु यानी गांव में खादी को विकसित किया जाए, इसके लिए खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब को हुई? 1955 में। और आपको पता है बजट 2020-21 के अंदर राजस्थान सरकार ने खादी म्यूजियम, खादी बोर्ड, खादी प्लाजा बनाने की जो घोषणा की है गांधी जी के नाम पर, गांधी जी खादी प्लाजा जयपुर में उसकी घोषणा की है। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? प्रवासी जो राजस्थानी आपको पता है बाहर रह रहे हैं, राजस्थान से बाहर, उनको प्रोत्साहित किया जाता है भी राजस्थान में आके आप विकास कीजिए, भागीदारी कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो राजस्थान फाउंडेशन किया गया है। और अभी कोरोना काल में जो प्रवासी राजस्थानी थे उन्होंने खूब राजस्थान का सहयोग किया, इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन का विकास स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिन फेड की स्थापना की गई। स्पिन फेड की स्थापना कब की गई?
तो स्पिनफेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को, क्योंकि ये सारी औद्योगिक संस्थाएं अलग अलग काम कर रही है। स्पिनफेड आपको पता है किस किससे मिली है? जो सहकारी मिल थी ना तीन, उनको मिलाकर स्पिनफेड की स्थापना 1993 की गई थी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो गुलाबपुरा वाली, गंगापुर वाली और श्री गंगानगर वाली, इन तीनों मिलों को मिलाकर एक संस्था इनके तहत संचालित की जाती है, उसका नाम दिया गया स्पिनफेड। ये भी याद रखना। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव किसका पड़ता है? कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता। बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र अपनी मिल स्थापित करेंगे तो हमें कच्चा माल होगा तभी स्थापित करेंगे, कपास होगी तो ही श्रम जरूरी है। बाजार की समीपता, अगर पास में बाजार लगेगा, कोई भी काम करते हैं वैसे लगभग होता है। जल व विद्युत की आपूर्ति और अनुकूल जलवायु होगी तभी काम कर सकते हैं, उपयुक्त है। और केंद्र सरकार की सही नीतियां होगी तो ही हम सूती वस्त्र उद्योग को है विकसित कर सकते हैं। कोई भी उद्योग हो उसको इसी प्रकार विकसित किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? तो आपको बताया था मैंने, गोटन नागौर में भी है, खारिया खंगार जोधपुर में भी है, और तीसरा बिड़लावाड़ा मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। तो उपयुक्त 1 व 2। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में कौन सी बाधा है? तीव्र विकास, राजस्थान में कारखाने खूब है, जितने कारखाने हैं उतनी सीमेंट नहीं हो रही। हालांकि पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन होता है, फिर भी जितने कारखाने हैं उतना अनुकूलित उत्पादन नहीं हो रहा है। कारण एक तो पुराने उत्पादन तकनीक वही पड़े हैं, कोयले की कमी है राजस्थान में, विद्युत की अनियमित आपूर्ति है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सभी कारण और सरकार की नीतियां कुछ से आपको पता है। कुछ चीजों में खनन विभाग में इतनी भ्रष्टाचारी, रोज अपने सुनते हैं बजरी माफिया, रेत माफिया, पत्थर माफिया, वो माफिया, सारे माफिया, और सरकार उनको माफ कर देती है। ये आम इंसान अगर कोई चोरी भ्रष्टाचार कर दे तो वो जेल में जाता है, कभी आता ही नहीं है। लेकिन ये माफिया ऐसे माफिया है कि इनको माफ कर दिया जाता है। राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पे? श्री गंगानगर में। अब बात आती है राजस्थान में चीनी बनाने के 3 प्रकार के कारखाने। याद रखना, निजी क्षेत्र की पहली, सहकारी क्षेत्र की पहली और सरकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिलें कहाँ स्थापित थी? ये पेपर में पूछे जाते हैं। चीनी मिल पहली, चीनी भोपाल सागर, निजी क्षेत्र की पहली थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा भी आ जाए, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? भोपाल सागर में। राजस्थान में प्रथम सीमेंट लाखेरी के अंदर। राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग तो ब्यावर अजमेर में। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सहकारी क्षेत्र की थी केशवराय पाटन बूंदी के अंदर 1965 वाली, और सरकारी क्षेत्र की श्री गंगानगर में 1956 में स्थापित हुई थी। जो पहले 1936-37 में बीकानेर के नाम से हुई थी, वो सरकारी बन गई 1956 में। तो तीनों याद रखनी है। केशवराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? तो केशवराय पाटन जो सहकारी क्षेत्र की पहली थी, सहकारी क्षेत्र में बूंदी के अंदर है। और कब स्थापित हुई? 1965 में। ये क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, देखो ये पेपर में आया हुआ है। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सोडियम सल्फेट और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड दोनों ही डिडवाना नागौर में है। और आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है, और डिडवाना झील से जो नमक होता है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए इसका उपयोग चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। ये बात याद रखना। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है? धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? धौलपुर में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, धौलपुर में जो कांच उद्योग है वो सिलिका सैंड यानी कांच जो बालू का है उससे तैयार किया जाता है। और ये जो कांच है वो सिलिका सैंड है वो जयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर में मिलता है, ये याद रखना। इसके अलावा कांच उद्योग की और बात करें तो किशनगढ़ में राजस्थान का प्रथम कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। किशनगढ़ के अंदर कांच से निर्मित। दूसरी बात और याद रखना, धौलपुर ग्लास वर्कस, सिमकोर ग्लास वर्कस, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये भिवाड़ी अलवर के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कांच उद्योग पर आधारित है। अब जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं अभी वीडियो के लास्ट में अभी पहुंचे हैं उनको मैं बता देता हूँ, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की या पटवारी की या रीट की किसी भी, अगर उन्हें राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए स्पेशल, राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए स्पेशल, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272। इस पे 8094496272 पर आप संपर्क करके इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है। अगर आपको 2019, 2020, 2021 का करंट चाहिए, इसके अलावा योजना
प्लस वन रिपोर्ट प्लस पुरस्कार प्लस खेल परिदृश्य, कृषि, पशु गणना, जितनी भी पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पे 200 रुपये पे कर सकते हैं। देखो इस पे हमारा पहला जो 100 रुपये चार्जर था, पहले कितना था 100 रुपये चार्जर था, उसमें सिर्फ आपको ये सारा मिलता था, कुछ एक आप प्रिंट निकाल सकते थे और कुछ आपको स्लाइड पढ़नी होती थी। लेकिन अगर आप 200 रुपये पे करते हो तो आपको 2019, 2020, 2021 का स्पेशल सारा आप प्रिंट फॉर्मेट में निकल जाएगा। 2021 की अभी मई तक जून तक की तैयार हो रही है, तो अगर आप 200 रुपये पे करते हो तो सारा मिल जाता है। योजना, वन, कृषि रिपोर्ट जितनी भी है सब आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के मामले में मिलती है, और पे करने के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला, राज्य में सरसों तेल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में आपको पता है सरसों अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा होती है, और देश में सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में होती है। तो सरसों तेल के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है, और इंजन छाप तेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इंजन छाप तेल। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में लगभग कितने प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा है? बता दिया मैंने। दिल्ली मुंबई यानी DMIC कॉरिडोर परियोजना में तो राजस्थान का 39% 7 जिलों से गुजरेगा। पूरी डिटेल में आपको पीछे बता चुका हूं, आराम से उसको 2-3 बार रोक रोक कर देख लेना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले आएंगे? तो 22 जिले आएंगे, परिधि में 22 जिले आएंगे और 7 जिलों से गुजरेगा, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां बनेगा? लगा लेना स्टार भी, अभी मंजूरी मिल गई है, इसको मंजूरी मिली है, इसलिए पेपर में पक्का टपकेगा, कोट कासिम अलवर निमराना के अंदर, ये याद रखना। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है? राज्य का पहला गांव काला डेरा जयपुर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? पीछे मैं आपको बता के आ गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में अजमेर में की गई है। राजकॉम्प क्या है? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। राजकॉम्प ये क्या चीज है? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज है, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज है। इस राजकॉम्प की स्थापना 1989 के अंदर हुई थी। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा? ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला, सीधी सी बात है, पेशी कहां पे होती है? हाईकोर्ट हमारा कहां पे है? तो लगभग अंदाजा हम लगा लेते हैं, तो जोधपुर ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला है। राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पे स्थित है? तो बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध है। राज्य में चुंगी कब समाप्त हो गई थी? जो चुंगी कर है ना, बार बार चुंगी कर लिए जाते थे, वो कब समाप्त हो गई? 1 अगस्त 1998 को चुंगी कर समाप्त राजस्थान में हो गया। ये उद्योगों से संबंधित है सभी प्रश्न। राज्य में पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां स्थित है? पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी चूरू जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाया जाता है? लगा लो स्टार। राजस्थान IT दिवस कब बनाया जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 मार्च को राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। रिक्को द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा चुके हैं? रिक्को के द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा चुके हैं? 4 एग्रो फूड पार्क, तो याद रखना, बोरानाडा जोधपुर, श्री गंगानगर, और इसके अलावा देख लो ऑप्शन कौन से हैं, ये रहा, बोरानाडा जोधपुर, कोटा में स्थान है रानपुरा, अलवर और उद्योग विहार श्री गंगानगर। ये चारों पेपर में अभी मार्च 2021 का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कौन से 4 शहर है वो स्मार्ट सिटी में शामिल है? स्मार्ट सिटी है ना, 100 स्मार्ट सिटी है, केंद्र सरकार की 2015 में लागू हुआ था, तो इसमें राजस्थान की 4 है, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। ये भी पेपर में आता है, ये भी आता है बोरानाड़ा। अभी क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कौन सा एग्रो फूड पार्क विकसित नहीं है? उससे ऑप्शन आ गया था जयपुर, 3 ये दे दिया और जयपुर दे दिया, तो लोग सारे जयपुर करके आगे कि जयपुर तो सही है, लेकिन ध्यान रखना, बोरानाड़ा जोधपुर और रानपुरा, कोटा, अलवर और उद्योग विभाग श्री गंगानगर। निम्न में से कौन सा शहर शुगर मिल होने से प्रदूषित है, प्रदूषण से ग्रसित है? अब 4 ऑप्शन आपके पास है। अभी शुगर मिल आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, एक तो बूंदी में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक गंगानगर में है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, ना हनुमानगढ़ में, ना अजमेर में, ना सिरोही में, कहाँ पे? श्री गंगानगर में। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ये क्वेश्चन अभी ताजा 2019-20 के पेपर में आए हुए हैं। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? टपुकड़ा अलवर के अंदर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिड़ला सीमेंट वर्कस अवस्थित है, ये 2019 के एक पेपर में आया हुआ है। बिड़ला सीमेंट वर्कस अवस्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है।
और राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इंद्रप्रस्थ है बूंदी के अंदर। कहाँ पे? बूंदी में है। और लास्ट आज का क्वेश्चन, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1942 के अंदर स्थापित की गई महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है थोड़ा सा, ये 40 की जगह 42 है। 1942 41 42 में स्थापित की गई। दोस्तों रोज हमारी शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, जिसमें बहुत खास क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लगातार कम से कम 50 से 55 क्लासें हमारी आ चुकी है रोज 9 बजे, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। और लगातार हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के वीडियो दे रही है लगातार। अब आपके लिए मुहिम दोबारा शुरू कर दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए ना, इसमें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर स्पेशल प्लेलिस्ट देखिए, और उसमें आपके जो आपके सिलेबस के टॉपिक है वो मिले हुए हैं। जल्द ही आपके लिए परिवहन, जलवायु, मिट्टियां, और इसके अलावा 3-4 टॉपिक और है जो आपके लिए बहुत खास है। वो टॉपिक ही अब लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, बुद्धिजीवियों का सबका सपोर्ट, लाइक शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा। एक कारवा आता है लगातार आपको दिया जा रहा है, और ऐसी कामना करता हूं जो सितंबर में आपका पेपर होगा उसमें हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को थर्ड पेपर में मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।